विपक्ष के हर हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, अपने अंदाज में दिया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तरह तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। इस बीच प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई है, उनकी टिप्पणियां जरा आपको सुनवाते हैं। ऐसा लगता है कि कल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले थे तो उन्होंने एक बहुत लंबी लकीर खींच दी थी, एक यार्डस्टिक सेट कर दिया था, और मेरा अपना मानना था कि उसके बाद जो भी बोले वो उस लकीर के आसपास तो पहुंचे। इधर उधर का 1 घंटे 38 मिनट की स्पीच थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था। वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही खोखले दावे, वो दावे जिनका बखिया जिनका पर्दाफाश मोदी जी के खुद के बजट के आंकड़े करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी ने हमेशा की तरह लंबी लंबी बातें तो करी, खूब जुमले फेंके, खूब जलेबियां बनाई, आंकड़ों का माया जाल रचा, लेकिन वो राहुल गांधी जी ने जो कल एक लंबी लकीर अपनी स्पीच में खींची थी, उन्होंने एआई की बात करी थी, मैन्युफैक्चरिंग की करी थी, फ्यूचर ऑफ जॉब्स की बात करी थी, उसके वो आसपास नहीं पहुंच सके। और बहुत सारे दम्भ ऐसे भरे गए जो बहुत खोखले हैं। आपने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करी, आपने उसका 75,000 करोड़ रुपए का बजट काटा हुआ है। आप किस मुंह से दलितों की बात करते हैं? पूरे देश और दुनिया ने देखा कि कुंभ में क्या घटना घटी है। सरकार पहले तो आंकड़े छिपा रही थी, खोए कितने लोग हैं उसके आंकड़े छिपा रहे हैं, कितने लोगों की जान गई है उसके आंकड़े नहीं आ रहे अभी तक। और फिर आज इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है कि कोई भी शोक, और जो मैंने शुरू में अपने भाषण में कहा कि कम से कम 2 मिनट का मौन रख लिया जाए, लेकिन आज तो किसी को परवाह भी नहीं है। सोचिए, खिलौने की चिंता है कि हमारा देश खिलौने बनाएगा, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई है, बच्चे भी गए होंगे जिनकी जान गई है, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। कि जो सोनिया जी पे एकदम झूठा आरोप है, प्रियंका जी ने भी स्पष्ट किया, सबने किया, उन्होंने कोई जो है राष्ट्रपति जी का बेहद सम्मान करती है ऐसी कोई बात ही नहीं की, जिसको इन लोगों ने तूल देके एक झूठ को बार बार बोलते चले जा रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसी बात को दोहरा रहे हैं संसद में। ऐसी कोई बात ही उन्होंने नहीं कहा, उनसे सम्मान कौन देता उन्होंने तो। और वो कोई फोटो अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं, झुग्गी झोपड़ी जाती, वो तो कब से जा रही है गाँव में सब जगह। पंचायती राज की स्थापना राजीव गांधी ने की थी गांव के स्वराज के लिए दोबारा, और इसके बाद सोनिया जी ने लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके लिए जो है उन्होंने पंचायतों में रिजर्वेशन राजीव जी दे के गए थे, उसका महिला बिल के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। तो ये सब बातें बेवजह जो है गांधी परिवार को हर समय कोसते रहना, सुबह दोपहरी शाम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते राहुल गांधी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिन भर उनको गालियां देना, ये कोई भाषण है? विदेश नीति को लेकर कटाक्ष किया, उन्होंने किताब का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बोला कि उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पहले प्रधानमंत्री के बारे में पूरा किस्सा कहानी पता चल जाएगा, किस तरह से विदेश नीति को वो ताक में रखते थे। और उन्होंने बोला कि ये मेजॉरिटी लोग समझते हैं कि विदेश नीति पे बात करें। शशि थरूर साहब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। देखिए, वो ऐसी बातों, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री इस किताब के बारे में क्यों बोला मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो इस किताब पढ़ चुका, करीब 7-8 साल पहले निकला था। ब्रूस रीडल की किताब है, JFK's Forgotten Crises, उन्होंने कहानी बताया कि जब चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था कि अमेरिका के एक सीक्रेट मदद आ रहा था भारत के लिए। तो इसमें क्या आश्चर्यजनक बात है? हम सब जानते हैं कि अमेरिका भारत को मदद करने के लिए तैयार थे। तो मुझे पता नहीं कि किस उद्देश्य से प्रधानमंत्री इस उदाहरण उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि सबसे खराब ये मेरा ट्रिप था जहाँ पे नेहरू वॉज मोर इंटरेस्टेड इन माई सिस्टर, इस तरह का नोट सर्कुलेट किया गया। देखिए, कि नेहरू जी का कोई कैनेडी साहब के कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुए नेहरू जी से, ये भी ऐतिहासिक बात है। लेकिन ये सब आज का राष्ट्रपति का अभिभाषण में क्या लेना देना है? आप तो अभी भविष्य के बारे में सोचिए, इस देश का भविष्य के बारे में। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जो भी आरोप विपक्ष के नेताओं के लिए थे, उनको जवाब भी दे सकते थे, कोई जवाब नहीं मिला। कोई भी विपक्षी क्रिटिसिज्म के लिए कोई जवाब नहीं है। 3 सांसद एक ही परिवार के पर कटाक्ष करते हुए
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने बोला किसी आदिवासी परिवार में देखा आपने कि 3 सांसद हो, या दलित परिवार के 3 लोग एक ही सांसद हो, एक ही। देखिए, हम सब सुने भाषण, लेकिन आप बार बार उसी कोट करने से क्या फायदा। ये है कि अगर लोग पार्लियामेंट में बैठे, संसद में बैठे, क्योंकि जनता उनको चुन लिए, तब जनता से प्रधानमंत्री उसी को मेंशन करते हैं, परिवारवाद की राजनीति को। देखिए, मेरे ख्याल में ये सब इस किस्म की राजनीति हम तो बहुत सुने हैं प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने कितने बार कहा है कि परिवारवाद वगैरह की सत्ता एक विरासत रहा, ये सब कहा है, ये तो नई बात नहीं है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बोलिए, जो आरोप मिले उनके खिलाफ बोलिए, जो आर्ग्यूमेंट विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने किया था उसका भी जवाब दे दीजिए। ऐसे जवाब हम नहीं सुने। सिर्फ इधर उधर ऐसे कोई टिप्पणी करने से मेरे ख्याल में एक सीरियस डिबेट नहीं मिला आज देश को। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे भाषण देने वाले हैं, हमें मालूम है, लेकिन वहाँ से जो सब्सटेंस चाहिए भाषण में, वो हमें इस बार कम मिला। सिर्फ उन्हीं का सारी योजनाओं की एक बड़ा लंबा लिस्ट है।